ये तो आप मान के ले लीजिए कि जब तक इन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक कम से कम पंजाब में कांग्रेस के पांव नहीं लग पाएंगे। ये आप एक मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। वो कहते हैं कि आपने संबंध विच्छेद नहीं किया सुनील जाखड़ से, आपने दिल तोड़ा है। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से न तोड़ा, बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं। आपने इन पिछलगुओं के कहने से मेरे पे नोटिस की मिसाइल दाग दी। मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप? ये कमान अपने हाथ में लीजिए, दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए। मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। सत श्री अकाल, तुसीं पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो। मैं सतनाम सिंह हाँ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਟੁਡੇ ਆਈ ਅਗੇਨ ਸੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ परख करनी आनी चाहिए है। अपने गल्लां बातां दे दौरान अंबिका सोनी दे उत्ते भी वड्डे निशाने साधे ने ते भी कहा कि हुण कांग्रेस दे पैर पंजाब दे विच नहीं लगणगे। कुछ अजिहियां गल्लां करदियां होइयां उन्हां ने आखिर दे विच कांग्रेस नूं गुड बाय आख दिता है, जिस ते बाद नवजोत सिंह सिद्धू वल्लों भी एक प्रतिक्रिया आई है कि सुनील जाखड़ नूं कांग्रेस दे विचों नहीं जाण देना चाहिए। सुनील जाखड़ वर्गे इंसान जिहड़े हैगे ने उन्हां दा कांग्रेस दे विच रहना जरूरी है। तो सुनील जाखड़ ने किस तरह अपने दिल दीयां गल्लां, अपने दिल दे दर्द बयान किए हैं, तुसीं आप ही सुन लो। पंजाब एक है। ये जो बात जिन लोगों ने, आपके जो नेता, आपकी सलाहकार है, मैं नाम भी लूंगा क्योंकि आज वो उन्हीं के चलते सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि आज मेरे को इस चैनल पे के माध्यम से आपसे बात करने की जरूरत पड़ रही है। अंबिका सोनी जी के एक जबान ने, मैं समझता हूं, ना सिर्फ कांग्रेस का तो बंटा उन्होंने बेड़ा डुबाया, परंतु उन्होंने पंजाब के माथे पे कलंक लगाया, सिखों के माथे पे कलंक लगाया, सिक्खी के माथे पे कलंक लगाया। उन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदुओं को निरादर किया। क्या ऐसे नेता का कांग्रेस में बने रहने का कोई हक है, कोई औचित्य है? अगर औचित्य है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के समागम के अंदर जब उदयपुर में वो बैठी हैं और आपके साथ मंच पे बराबर बैठी हैं, तो उनसे निवेदन करें कि उठ के वो बताएं कि पंजाब व्हाट इज सिखिज्म, सिखिज्म है क्या, जिसको उन्होंने इतना बड़ा दोष लगा दिया। दिस इज नथिंग। उनका ये बयान कि पंजाब के अंदर अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है तो पंजाब में आग लग जाएगी, इसका मायना ये हुआ कि जो सारे सिख हैं, सारे पंजाबी भाईचारा है, वो हिंदुओं के खिलाफ डांगे लेके घूम रहा है। हिंदू सिख भाईचारे के अंदर दरार डालने की ये जो कोशिश, खुदा आपकी सलाहकारा अंबिका सोनी जी और उनके जो कुछ चंद चेले जो हैं, जो पंजाब के अंदर बैठे थे जिस समय ये फैसला हो रहा था, 4-5 जो यहाँ थे और वो 4-5 मोस्टली आज वहां आए हुए हैं आपके पास वक्ता के तौर पे, उनको बेनकाब करना जरूरी है। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू बन गया पंजाब में मुख्यमंत्री तो पंजाब में आग लग जाएगी। इज दिस सम प्री प्लान्ड वे ऑफ विलिफिकेशन ऑफ सिख्स? आर यू ट्राइंग टू विलिफाई ए होल कम्युनिटी? कि वो इतने इनटॉलरेंट है, उनके अंदर ये सहनशीलता ही नहीं है कि किसी और को बनता देख सके। और इनकी अंबिका जी की बात में अगर कहीं सच्चाई होती तो मैं समझता हूं कि अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने जिस दिन इनका बयान आया उसी दिन उन्होंने कहा, अकाल तख्त साहब का वो बयान मैं समझता हूं स्वर्णिम अक्षरों में दिखा जाने वाला है कि पंजाब के अंदर हिंदू सिख होना कोई मायने नहीं रखता। सोनिया जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अकाल तख्त कोई छोटा मोटा जगह नहीं है, इज अ टेम्पोरल सीट ऑफ सिखिज्म। यहां पे महाराजा रणजीत सिंह भी आके पेश हुए हैं। अगर उनके हेड ग्रंथी ये बात कहते हैं, वहां के जत्थेदार साहब कहते हैं, तो ये क्या ज्यादा सिखों के बारे में या पंजाब के बारे में जानते हैं? एक ऐसा लीडर, एक तरफ हम इल्जाम लगाते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि वो पंजाब का भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी लीडरशिप दिल्ली से चलाती है, जिनको दिल्ली के बारे में ज्ञान नहीं। मुझे आम आदमी पार्टी का तो पूरा पता नहीं, परंतु सोनिया जी, पंजाब कांग्रेस का बेड़ा गर्क दिल्ली में बैठे उन नेताओं ने किया है जिनको पंजाब का, पंजाबियत का, सिक्खी का बिल्कुल पता नहीं। सरबत दा भला
गुरु महाराज का मूल मंत्र, आई एम नॉट अ सिख स्कॉलर, परंतु मैं अपने आप पे गर्व है कि मैं पंजाबी हूं। मुझे इस बात का मान है कि गुरु महाराज ने जो मूल मंत्र दिया था वो था मानस की जात सब एको पहचान में, सरबत दा भला, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। कौन सी लैंग्वेज समझाऊं मैं इनको, अंबिका जी को कौन सी लैंग्वेज में ये बता पाएंगे, जवाब दे पाएंगे? और इनके जो पिछ लगू वहां पे बैठे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो खड़े होकर वहां पे मंच पे बताएं कि किस वजह से पंजाब को बदनाम किया, पंजाबियों को बदनाम किया गया। और ये सोनिया जी, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं क्योंकि ये हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका प्रभाव सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। ये तो आप मान के ले लीजिए कि जब तक इन लोगों से आप पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक कम से कम पंजाब में कांग्रेस के पांव नहीं लग पाएंगे। ये आप एक मेरी भविष्यवाणी लिख लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए मेरी तरफ से। परंतु ये मसला पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा। दिस itself shows fundamental problem which is Congress is facing today. आप अपनी चाल ही भूल गए। आप अपने आप को, आप पे इल्जाम लगते हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर सूडो सेकुलरिज्म के, कभी सॉफ्ट हिंदुत्व के, और कभी इस किस्म के बयान आ जाते हैं जिनको कुछ लोग कहेंगे मेजोरिटेरियन एक्सट्रीम लिए बैठे हैं आप। इन बातों का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो मैं समझता हूं। आप इन सारे जो इल्जाम लगते हैं आप इनको तस्दीक कर रहे हैं। ये लोग आपके पास मंच पे बैठे हैं, यू आर विटिंगली और अनविटिंगली एंडोर्सिंग देयर व्यू। ये कौन, मेरा गुनाह क्या था? जब ये अंबिका जी का बयान आया, इनके चेलों का बयान आया कि पंजाब में अगर हिंदू मुख्यमंत्री बनता है आग लग जाएगी, तो मैंने कहा ये सोच कांग्रेस की सोच नहीं है। ये सोच किसी एक, आई सेड a petty person, a small-minded person occupying high positions, and I meant your advisor, Ambika ji. Let me be honest with you. मेरे को फांसी लगानी है, लगाइए आप। मैं आज यहाँ सफाइयां देने के लिए नहीं आया आपके पास में। मैं तो आपको एक राय देने के लिए आया हूँ जो पंजाब की भावना आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर इन लोगों को आज आप भी अपने साथ बिठाए बैठे हैं पंजाब में, आप भूल जाइए पंजाब के बारे में। इनको ना सिर्फ सिख, ना सिर्फ हिंदू, बल्कि पंजाब का एक एक बच्चा इनको कोसेगा और इनको ये परिणाम भुगतने पड़ेंगे, अंबिका जी को और इनके इन चेलों को, जिन्होंने यहाँ पे पंजाब कांग्रेस भवन में या होटल के कमरों में जाके अजय माकन जी को या हरीश रावत और उनको हरीश बायतू को जाके जो कहा था, इसका देना आपको देना पड़ेगा। परंतु आज अगर आप भी नहीं समझते, पंजाब के लोगों ने आपको जो कुछ दिखाया है उसके बाद भी अगर नहीं समझे, और आप आज भी, जैसे मैं समझता हूं इट वॉज ए पुअर अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे कांग्रेस एज बीएसपी इन पंजाब। आपने निर्णय, राहुल जी ने लिया, बड़ा अच्छा निर्णय था, सबसे पहले स्वागत मैंने किया था, दैट ही हैज ब्रोकन ए ग्लास सीलिंग। पर जिस तरीके से उसको प्रस्तुत किया गया, तो लोगों ने कहा कि अगर हमने जात पात और जाति के आधार पर वोट डालना है तो हम नकली बीएसपी को वोट क्यों डालें, असली बीएसपी को क्यों नहीं डाल लेते। और वही मसला आपके साथ, चाहे आप जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं, लोग कहेंगे अगर वोट ही धर्म के नाम पे डालना है तो फिर बीजेपी को क्यों ना डाले, ये नकली बीजेपी को क्यों डाले। तो आप अपने वजूद पे रहिए। डोंट दिस ड्रिफ्ट ऑफ योर इंटेलेक्चुअल, यू आर लूजिंग द मूरिंग्स, इंटेलेक्चुअल मूरिंग्स। यही तो आपके पास सारा कुछ था। इसी विचारधारा के साथ तो लोग हमारे जैसे जुड़े थे। और आप में दूसरों में फर्क क्या है, इसका कौन जवाब देगा? ये जवाब तो आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए किसी सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही पंजाब की जब मैं बात करूंगा, मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी बात करूं। मैं यहां सफाई, फिर से कह रहा हूं, मैं सफाई देने के लिए यहां नहीं आया। मैं अपने एक एक शब्द के ऊपर आज कायम हूं। मैंने जब आपको कहा था कि ये जो दिल्ली के अंदर आपके पास लोग बैठे हैं, आपको आंखें दिखा के और बाहर जाके कहते हैं समझौता हमसे करने का प्रयास करिए कांग्रेस अध्यक्षा, उन्होंने ना सिर्फ आपकी पद की गरिमा को ठेस लगाई बल्कि कांग्रेस की सोच को भी ठेस लगाई। मैं आज भी उस बात पे पहरा देता हूं। परंतु मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुद्दा मुझे नोटिस दिया गया, सो कॉल्ड नोटिस, वो तो हमको कहें काफिर, ये अल्लाह की मर्जी है। कमाल होगी साहब। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, सोनिया जी शायद आपको मालूम नहीं था, मैं देखिए इतनी बड़ी संस्था है, आपके पास कितने ही पूर्व या एक्टिंग कांग्रेस प्रधान सूबों के रहे होंगे, शायद आपको नहीं पता था कि सुनील के पास कोई भी पद नहीं है। जब आपने सुनील के खिलाफ एक फरमान जारी किया कि सुनील को पार्टी के सभी पदों से निलंबित किया जाता है, मेरे पास पद था कौन सा साहब? मेरे पास तो एक विचारधारा है, वो आज भी मेरे पास है। मैं अपनी बात पे आज भी खड़ा हूं। आप कहीं बदल गए होंगे, आपकी सोच बदल गई होगी। सुनील तो जाखड़ तो जहां खड़ा था वहीं खड़ा, ये हमारी कमजोरी है।
यही हमारी स्ट्रेंथ है। हम तो जहां हैं वहीं खड़े हैं। परंतु जिन्होंने, वो कहते हैं कि आपने संबंध विच्छेद नहीं किया सुनील जाखड़ से, आपने दिल तोड़ा है। दिल भी तोड़ा तो तूने सलीके से नहीं तोड़ा। बेवफाई के भी कुछ आदाब होते हैं। नोटिस दे रहे हो सुनील जाखड़ को। 50 साल 3 पीढ़ियों का संबंध है। मुझसे बात करने में किसी को शर्म आ रही थी? सोनिया जी, मेरे से, राहुल जी से मेरा ये निवेदन है, क्यों हो सकता है आने वाले उत्तराधिकारी वही होंगे, और वो चाहे मेरी किसी से बने ना बने, मुझे लोग गलत कहेंगे। कांग्रेस पार्टी आपके, राहुल जी और आपके नाम के गांधी परिवार के बिना नहीं चल पाएगी। 60 बन जाएंगी, 60 नहीं तो कम से कम हर एक सूबे में एक अपनी अलग कांग्रेस होगी। आपका होना जरूरी है। आप लोगों का इस पार्टी का एक सशक्त अपोजिशन के लिए होना जरूरी है। परंतु ये तब तक ही जरूरी है कि आप अपने अच्छे बुरे को पहचाने। ये प्रशांत किशोर जी नहीं बता पाएंगे आपको। कोई आप वो सुनील कानूनगोलो है उसको वो नहीं बता पाएगा। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बॉस हिमसेल्फ। अगर आप लीडर हैं तो आपकी परख होनी चाहिए। आप छोड़िए, आप शायद, आई हैव ऑलवेज क्लेम्ड दैट राहुल गांधी जी एक बहुत ही बढ़िया इंसान है। आई स्टिल बिलीव इट। चाहे आज मेरे फर्क है, चाहे जो भी है, जो आवाज उठनी चाहिए थी, सच के साथ में खड़ी होनी चाहिए, नहीं, उनकी मजबूरियां होंगी। परंतु इज अ वेरी फाइन मैन, इज अ वेरी अपराइट। और मैं अगर कांग्रेस के इतने साल निभ गया तो उसका बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी जी मैं आज भी मानता हूं। अगर वो और कोई छोटे दिल का व्यक्ति वहां बैठा था, उससे पहले ये तोड़ बिछड़ा, उससे पहले भी वो लेना था। परंतु राहुल जी, आपको भी आजकल एयरक्राफ्ट के अंदर ये सुखोई और वहां पे लड़ाई चल रही है, उनके अंदर एवरी एयरक्राफ्ट, इवन टैंक्स के अंदर भी एक होता है IFF, कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो। दुश्मन और दोस्त की पहचान कराने के लिए उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जो फ्रीक्वेंसी आपस में एक्सचेंज करके पता करता है कि मैं जिस पे मिसाइल दाग रहा हूं वो कोई मेरा दोस्त तो नहीं है। आपने इन पिछलगुओं के कहने से मेरे पे नोटिस की मिसाइल दाग दी। मेरा क्या बिगाड़ देंगे आप? पर आपने अगर पार्टी चलानी है तो ये आपको फैसले लेने पड़ेंगे। ये कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। ऐसे चापलूस लोगों से, इन बेगैरत लोग हैं। मैंने वहां पे एक बड़ी नेता को गिड़गिड़ाते देखा है कि मेरे को टिकटों की उसमें कमेटी के अंदर रहने दिए जाए। राहुल जी ने मना कर दिया था, शी हैज वेस्टेड इंटरेस्ट। उसके बावजूद वो गिड़गिड़ा के, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। परंतु इन चापलूस और बेगैरत लोगों के बीच में रह के मैं समझता हूं हमारी जो कांग्रेस की नेतृत्व है वो गैरतमंद लोगों से बात करना और उनके सलीके को भूल गए हैं। परंतु ये आपको मुबारक हो, ये चापलूस आपको मुबारक हो। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, फैसला लीजिए। फैसले आपने लिए हैं, अच्छे लिए हैं, बुरे लिए हैं, समय बताएगा, फैसले तो लिए हैं। और मेरे फैसले के अंदर जो बात मैं खास तौर पे आखिर में आपसे कहना चाहता हूं, सुनील जाखड़'s case, from notification to your recommendation of the disciplinary committee till the time you have finally asked Sunil to be removed from all positions, it shows what is basically ailing Congress party. आप भी फैसला नहीं ले पाए। ये क्या फैसला था? सुनील से पद ले लिए। क्या पद ले लिए? सुनील के पास कौन से पद थे जो आपने ले लिए? इट इज बिकॉज आज भी either you lack conviction और यू हैव डाउट वेदर दीज एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट। पर मिसाइल तो छोड़ दी, भैया तो वापस नहीं आएगी। आपने तो मिसाइल दाग दी। सुनील का तो आपने कर दिया कुंडा। सुनील की गैरत, सुनील का ऑनर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन आपने नोटिस भेज दिया, मेरा तो आपसे उसी दिन संबंध विच्छेद हो गया। परंतु 50 साल आड़े आते हैं बीच में, इसलिए मैं आपसे संबोधित हूं कि ये कमान अपने हाथ में लीजिए। दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए। एसेट कौन है और लायबिलिटी कौन है? ये लोग आपको कहेंगे कि पंजाब में हमने एक नेशनल एसेट क्रिएट किया। अगर वो एसेट है तो उस एसेट को क्यों नहीं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया? क्यों नहीं उसको यूपी में ले गए? हमारे यहाँ तो 17 फरवरी को पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया था। अगर आपने वाकई जात पात के नाम पे वोट मांगने का ठान ही लिया था पंजाब में, तो यूपी में क्यों नहीं लेके गए मायावती जी को काउंटर कराने के लिए? या ऑलरेडी हैज बिकम एन एम्बेरसमेंट। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। तो इसलिए
शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज मैं समझता हूं कि दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट, माय लास्ट वर्ड स्पोकन टू द कांग्रेसमैन, बट मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई ना कोई, मैंने आज भड़ास निकालने के लिए नहीं, आप में कमियां निकालने के लिए नहीं, उन बातों को उजागर किया है जिनके ऊपर चिंतन भी नहीं, चिंता करने का विषय है। आज आपका भी इम्तिहान है, और वो जो 450 सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी, उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है, वो तो आज यहाँ पे आपके वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, और जिनकी वो मुखिया हैं उनको मंच पे मठा सीन है। तो आप देखिए या आप जाने, मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। जय हिंद।